बात सादा भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते। इन दिनों हुक्मरान खुशहाली का कोई वादा भी नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है, बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? हुजूर कैसे हैं? कौन भाई की तरफ देखिएगा, गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ। नहीं वैसे तुसी सादे कपड़े पान लग गए जी, ऑन माशाल्लाह फैशनेबल हो गया बाकी संगरी ना घसुन भी आए बन्ने दे इधर दे घर वाले ने कि 11 बजे तो बाद अगर बाहर रहा ना ते आ घसुन पैने दे और गैटअप देखो ਇਹਦਾ ਕੀ मैं हस्पताल गया तो पुष्पा बन के फिर रहे बाकी सौन लगे पावे ना बंद देंगे खाब तुर पैंदा ना। नहीं है की फैशन है कि वैसे दसो आपको नहीं पता क्या सर भाई, आपकी एज गुजर चुकी है। हां जी गुजर चुकी है। लड़के जो है ना आजकल लड़के उन्होंने संगल पाना पैंदा है ना। कितना अच्छा लग रहा है, ट्रेंडी है आजकल। जिन्नी की आयशा दी सेहत हैगी है ना, यकीन कर लो जी कि ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ। अच्छा बुलबुला ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जनाब एहसन ताले। और हमारी दूसरी मेहमान, फैशन ग्रेजुएट एंड मॉडल नाउ, मोहतरमा सहर गोहर। शो जी, इस 26 साल जिंदगी में मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात देखी हैं, लेकिन ऐसी ग्रेसफुल शख्सियत मैंने बहुत कम ही देखी है सर। क्या बात। आगा साहब के लिए एक शेर है, बिल्कुल छोटा सा सर शेर। जी इरशाद। मोहतरम एहसन ताले साहब एक्टर और डायरेक्टर, क्या बात। शो बिज में रह के भी इन्होंने शोशा नहीं किया। वाह वाह। आगा ताले साहब की तकरीम को धुंधला नहीं किया। क्या बात। पहले वाले हाल नहीं रहे, हाल नहीं रहे। ओ नजर आ रहे हैं। पहले वाले हाल नहीं रहे, सिर ते सारे वाल नहीं रहे। पहले वाले हाल नहीं रहे, सिर ते सारे वाल नहीं रहे। हाँ। दुख दुनिया दे ओनू पुछो, दुख दुनिया दे ओनू पुछो, मापे जिदे नाल नहीं रहे। ये किस मकाम पे सूजी तुझे बिछड़ने की कि अब तो जाके कहीं दिन सवरने वाले थे। आज वही हमें काट रहे हैं कैसर जो न्योले दूध पिला के हमने पाले थे। मेरी दाद वापस करो। ऐसा नहीं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं वासे भाई। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है आपसे। बहुत अरसे बाद। और तबीयत ठीक ठाक है आपकी? बिल्कुल खैरियत से। जबरदस्त, और लवली। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं सर, ये तो आपको आदत होगी एक्टरों कहने की। बिल्कुल भी। आप खाली एक्टर थोड़ी हैं, आप राइटर भी तो हैं और साथ होस्ट भी हैं। मगर आई कैन इमेजिन आप रोज सेट पे जाते ही ऐसी एक लाइन जरूर बोलते होंगे ताकि ये तो ठंडा हो ना अगला बंदा। और सर तुसी ना अपनी ऐनक दा नंबर चेंज करो जे तानू ए अच्छे लग रहे थे फिर की है। मेरी ऐनक दा नंबर है कि तुसी तिन्ने भी चंगे लग रहे हो। डायरेक्टर आदमी है, उनको पता है कि क्या कहना है मैंने एक्टरों को और कैसे उनको मैंने जोन में लेकर आना है अपनी, ताकि इनका ये डाउट तो खत्म हो। मगर आपने शो तो देखा हुआ है बहुत बार, तो आपको आइडिया तो है। बिल्कुल है आइडिया। ठीक और है। इनकी शरारतों का भी आइडिया है। इनकी शरारतों का भी आइडिया है। सहर, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने भी काफी देखा। आपने क्या देखा उसमें? मैंने ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ, कभी ना कभी। मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। मेरे पापा तो लगा के बैठे होते हैं। पाकिस्तान दे विच अगर पापा ना होंदे साडा शो बंद हो जाए। ऐसा ही है। मुज़ाकरात के चलने का भाई राज पापाज। तो पापा जिनके पास रिमोट का चार्ज होता है या अम्मी, वो हमें बचा के बैठी हुई हैं, तो आपने उनकी वजह से देख लिया। हाँ जी, मैं उनकी तरह से देखती। ठीक है, और आपने कैसा पाया कि ये क्या देख रहे हैं पापा? वो तो बस खुश होते हैं। कहते हैं आपको पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बस थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है, वो आप लोग प्रोवाइड देख करते लें, हो। आप सब बच्चों के काम भी ना हम कर रहे हैं। हाँ जी।
आप लोग तो सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पापे मामे हमारे पे पड़े हुए हैं सर। मैं देख रहा हूँ पापे सुके पापे जेड़े ने चाय च पाण वाले बड़े बैठे ने, वो कुछ भी नहीं ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। सर मुझे एक बात बताएं, इतने बड़े एक्टर के आप बेटे, क्या इंटेंशन पहले ये थी कि मैंने एक्टर ही बनना है या डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश ज्यादा थी? जिस जमाने में हम लोग ये काम कर रहे थे उस जमाने में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और डायरेक्टर का दिमाग में तो सोचा भी कभी नहीं था वैसे, मगर जब कैमरे के आगे गए तो रियलाइज ये हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। सीरियसली स्पीकिंग, आप भी करते हैं एक्टिंग, आपको भी पता होगा कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे दो अलग दुनिया होती है। तो वो पीछे वाली दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, वहाँ पर एक्सप्रेस करने को ज़्यादा था। हालांकि हमारे उस ज़माने में एक्टिंग की कोई बाकायदा तालीम तो दी जाती नहीं थी, अब तो खैर बच्चों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर वो पीछे जो एक सेटिस्फेक्शन मिली तो लगा कि हाँ यहाँ घर बना लिया जाए। बट व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, उस वक्त आगा तारिक साहब ने आपको एक कहा, वाज ही मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू एक्टिंग और डायरेक्शन? उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मियाँ इस फील्ड में आ रहे हो तो पहले पढ़ लेना। खैर वो इतना हक में नहीं थे क्योंकि उनको उस ज़माने में फील्ड का पता था, क्या हालात हैं, क्या सब कुछ, और कैसे गुजर के कहाँ से वो फील्ड पहुंची थी। बट वो कंसिस्टेंसी थी, उनको भी, उन्होंने भी देखा। तो मैंने जो पहला प्ले किया उसमें था मैं असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट था मैं समीना पीरजादा के साथ। मेरा पहला प्ले था कर्ब। तो उसमें बाय चांस मुझे एक कैरेक्टर मिल गया और वो कैरेक्टर उन्हीं के बेटे का था। तो वो मुझे वो भी एक चांस मिला फादर सन करने का उनके साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था दो, बट मैंने अपने आप को फिर पीछे ही रखा ज़्यादा। सर आगा साहब जैसे फनकार तो बहुत ही बड़े थे, बाप कैसे थे? बाप भी बहुत बड़े थे। वाह अच्छा, हमें आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, मारना तो खैर बहुत दूर की बात है। माय गॉड। और जो बातें जिस तरीके से वो करते थे, वो मुझे आज तक वो वक्त याद नहीं है कि वो बात कब की, मगर वो बात याद है जो उन्होंने की है। बात का वजन होता है। वो जिस तरह अभी मैं खावर साहब से बैठा बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बातें याद रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर जो खावर साहब की उर्दू है वो बातें भी याद नहीं रहती बहुत सख्त उर्दू है, सीमेंट से बनी उर्दू उनकी। हाँ जी, उन्होंने उर्दू सर वो आपको तो माशाल्लाह पता ही है उनकी उर्दू का। तौबा तौबा, बंदा इंग्लिश सीख सकता, उन्होंने उर्दू नहीं सीख सकता। तनफ्फुस के तजस्सुम में जो तकाजुद था, तकाजुद में मैंने रंजिशें डाल के तबस्सुम कर दिया। सही बात तुम्हें बताते हैं, तुम्हें क्यों बुरी लगती है वो? सर समझ नहीं केड़ी उर्दू बोल रहे होंगे। तो वो चाहते हैं कि तुम सीखो और सही करो अपनी। ये जो बीच में एक बहुत आम फहम होता है कि उर्दू के साथ हमारे एक्सेंट्स फ्लॉड हो चुके हुए हैं, प्रोनाउंसिएशंस फ्लॉड हो चुकी हुई हैं, तो अगर उसको कोई सही करा रहा है तो मैंने उर्दू ही कारवां के साथ जा रहा था, पेट गड़बड़ से ठीक हो गया। पता नहीं केड़ी उर्दू में एक कोई उर्दू है। अच्छा जी, लेकिन मैं उन सर आए ने ना एहसन साहब ते तरीका पूछा। एहसन साहब की बाय द वे खुद भी उर्दू बड़ी अच्छी है। कमाल, ये तो सर और उनकी अपनी भी ट्रेनिंग उसी किस्म की हुई है। और उनकी आज ड्रेसिंग से, उनकी खूबसूरती से लग रहा है कि वो मुझे किसी ड्रामे में काम करवाएंगे। मेरी नजर जो है ना इधर से फिसल रही ज्यादा। एक्टिंग जो है वो खुद करेंगे अगर अच्छे कपड़े पहने हुए, तुम्हें क्यों कराएंगे? आप लोग सही फनकार हैं भाई, आप लोग बहुत एक्सटेम्पोर फनकार हैं। आप लोगों के साथ काम करना तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा, सीरियसली स्पीकिंग। सर तुसी है ना दिलों गल कहो ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हां। मैं दिल से ही कह रहा हूँ, सीरियसली स्पीकिंग। लो जी, वादा हो गया, लिख ला, आज दी डेट लिख ला। जिस दिन मैंने लाहौर में सीरियल किया 10-15 साल के अंदर, इंशाल्लाह। इतनी जल्दी गादी भाई? उस टाइम तुसी नहीं ना होना। मगर सर जी, इनके तो फादर थे and he has been seeing, you know, actors and all these sets and lights all his life. आपको मॉडलिंग का कहाँ से शौक हुआ? मुझे एज सच मॉडलिंग का शौक नहीं था। मैं बेसिकली फैशन ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, आप तो फैशन पढ़ रही थी। मैं फैशन पढ़ रही थी और क्योंकि फील्ड्स लिंक्ड हैं तो आना जाना हो जाता है उस गली भी। तो ऐसे ही हुआ था कि मैं सडनली कोइंसिडेंट बन गया था। एक मॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट आया था और वो लोग चाह रहे थे कोई न्यू फेस, तो मैंने उनको कहा कि मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कोइंसिडेंस से, और अब देखिए माशाल्लाह। तो ये कोइंसिडेंस यानी कि था, उससे पहले आपको बिल्कुल भी शौक नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। कोई होता होगा, कोई प्री रिक्विजिट होते होंगे मॉडलिंग के, ऐसे पोज करना है, ऐसा लगना है, वो आपको कैसे आया? बेसिकली वो चार्म नहीं था क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। फैशन फील्ड बेस एक है तो एक ही फैमिली है, इट्स बेसिकली अ फैमिली। तो इंटरेक्शन होता था, ऐसा चार्म नहीं था।
मैं इसको बेसिकली एक जॉब की तरह कंसिडर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह तो अब बहुत ये ज़्यादा। जॉब है या चार्म आया है इसमें कुछ थोड़ा सा? अब कह सकते हैं कि इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ है इसके अंदर, चार्म भी है, फैशन भी आ गया है इसमें, और जॉब भी है, अर्निंग भी अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट बहुत मिली है। और आपके कोई फेवरेट मॉडल्स हैं? फेवरेट मॉडल्स काफ़ी सारी हैं। सबीका इमाम मेरी एक बहुत फेवरेट मॉडल हैं, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल मॉडल। हाँ बस यही सब। तो आप खुद भी अब कपड़े डिजाइन करती हैं या सिर्फ लोगों के डिजाइन किए हुए पहनती हैं? नॉट एग्जैक्टली, प्रैक्टिस नहीं कर रही अब, मगर पहले डिज़ाइन करती खुद थी। के लिए करती हैं आप? खुद के लिए बहुत कम। तो वो जो डिग्री आपने ली थी उसका क्या करें हम? उसका आगे सोच रही हूँ कुछ। किधर आगे लेके जाएं उसको? अभी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, अभी तो मैंने कोई ऐसा सच गोल सेट नहीं किए, तो जहाँ किस्मत ले जाए। जहाँ किस्मत ले जाए, फ्री फ्लोइंग स्पिरिट है आप। फ्री स्पिरिट। जहाँ किस्मत में आपको लेके जाना था वो ले आई है, और आप बैठी हैं सामने। ऐसे ही मुझे किस्मत ने आपसे मिलाना था, बस, मैं आ गई, आके अपने सामने बैठी अब हूँ। नजर ना लग जाए, शरीक देख रहे हैं। गुल से गुलजार चलना चाहे कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चलना जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ वेलकम बैक। सहर, ये बताएं, आपको भी कोई है शौक एक्टिंग वगैरह का? अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो इंशाल्लाह कंसीडर ये अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? जो मुझे लगे कि ये करेक्टर मैं करना चाहती हूँ। आप कैसा कैरेक्टर करना चाहती हैं? मैं बेसिकली एक विलन जरूर प्ले करूंगी कभी इंशाल्लाह। विलन का रोल करना चाहती बड़ी हैं? होकर शफकत चीमा बनना चाहती हैं आप? एग्जैक्टली। वेरी नाइस। मगर विलन का रोल क्यों? बस एक फैसिनेशन है विलन होने के साथ विलन होने के साथ। इवल साइड नजर आनी चाहिए। इवल साइड नजर आनी चाहिए। आप कोई देखती हैं पाकिस्तानी या कोई व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वॉच? आई वॉच मोस्टली कॉमेडी। कॉमेडीज देखती हैं और विलन बनने का शौक है? हाँ जी। ये आपको वहां से ख्याल आया कॉमेडी देखते हुए? नहीं नहीं, ये वहाँ से ख्याल नहीं आया। कौन सी कॉमेडीज आपको पसंद है? कॉमेडीज में सुनो चंदा देखा था मैंने। सुनो चंदा देखा था, बहुत ठीक अच्छा है। लगा था मुझे, और एक दो ड्रामा देखा था मैंने। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आज तो सुपर डुपर स्टार कॉमेडी किंग डायरेक्टर आ चुके हैं आपके सामने। सुनो चंदा आपको पता है इन्होंने ही बनाया था। मगर इन्होंने तो अब विलन करना है, वैम्प का कैरेक्टर करना है, नेगेटिव। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं कोई? अहमद अली अकबर मेरे बहुत फेवरेट है, मैंने उनका परिसाद देखा था। आजकल वहाज अली बहुत फेवरेट। आजकल वहाज अली बहुत अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा कोई करना चाहेंगी कि अहमद अली अकबर और वहाज अली दोनों उस ड्रामे के अंदर हो, या कोई फिल्म वगैरह करना चाहेंगी? डिपेंड करता है किस पे? जो स्क्रिप्ट ऑफर हो कैरेक्टर के अभी तक ऊपर। वहां डायरेक्टर पे नहीं आई है सर। आने नहीं दे रही। वो अभी तक अपने पे रख के बैठी। अच्छा, तो किस पे डिपेंड करता है? कैरेक्टर पे, स्क्रिप्ट पे। फिल्म का शौक है आपको या टेलीविजन ड्रामा करना चाहेंगे? पहले मैं टेलीविजन ड्रामा ट्राई ठीक है, करूंगी तो obviously। एक ड्रामा हो जिसके अंदर वहाज अली भी हो और अहमद अली अकबर भी हो, और एक्टिंग कौन करेगा उसमें? और आप हो बीच में और वो दोनों आपके पीछे हैं, एक सर, लव मेरी ट्रायंगल बात है। सुने, अगर मैं उस ड्रामे में होंगी तो उनको कौन देखेगा? उनको किनको? वहाज अली को और अहमद अली अकबर को। नहीं, वो तो हम सब देखेंगे जो आप हमारे साथ करेंगे सारे। मगर वैसे एक कंसीव करें एहसन भाई आप भी, के सोचें वहाज अली और अहमद अली अकबर दो कैरेक्टर्स हैं और एक लव ट्रायंगल है और बीच में मैडम है, और मैडम जो है वो इवल हैं, वो दोनों को लड़ा देती हैं आपस में। थोड़ा सा उससे पहले आते हैं, पहले तो उन दोनों को भी तो कन्विंस करना है। और ड्रामे का नाम हो तेरे बिन परीजाद, तो कैसा रहेगा क्या ये? बात है। एक सोचे एक नई टाइप की, एक बिल्कुल वैम्प जिसने दो बंदों को लड़ा दिया, आखिर में बचने दोनों हीरो मार गए हैं और लड़ाई और आप अकेले मुस्कुरा रही हैं। वैसे एक बात बताऊं, आपको बहुत अच्छा स्क्रिप्ट होगा, आप लिखिएगा जरूर। आपके ख्याल से मैं और क्या लिखता हूँ सर? आप बताएं, आप काम करना चाहेंगे इस किस्म की कहानी पे? नहीं, मैं तो पहले कन्विंस होना चाहूंगा कि ये एक्टिंग कर भी सकती हैं कि नहीं। ओए होए, अब ये कैसे हम करें आपको कन्विंस? ये तो कोई मॉडल आपके कोई है, कोई टिकटॉक्स हो, अब तो आजकल यही होता है ऑडिशन। टिकटॉक में तो आवाज भी अपनी नहीं होती ना असल में। हाँ, ये आपके कोई है वीडियोस ऐसे हो जिसपे आपने कुछ किया हो, कुछ शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग? नहीं, शीशे के सामने की, कुछ म्यूजिक वीडियोस की हुई है। म्यूजिक वीडियोस की भी हैं सर, म्यूजिक वीडियोस भी हैं। तो इधर यानी ही कोई एक आधा डायलॉग जरा बोलो थोड़ा सा भाई को जरा। सर डायलॉग देंगे? आप भी राइटर हैं, बेहतर समझते हैं, तो थोड़ा सा अगर ऑडिशन हल्का सा है डायलॉग आप अब कैसा वो वाला नहीं करना जो तुम बोलते हो। आप इस डायलॉग बोलिए। कैसर भाई अब आप पैसे भिजवाना बंद कर दें। ये नहीं चलना ड्रामा। कैसर भाई अब आप पैसे भिजवाना बंद कर दें, अकरम भाई की नौकरी लग गई है।
अकरम भाई आप काम छोड़ दें, सबसे छोटा भाई यहाँ होस्ट हो गया है। सर आप बोले। मैं उनकी लाइन बोलना चाहूँगी। अच्छा प्लीज आप चलो वो बोल लीजिए। जी वास्ते भाई, अब आप काम छोड़ दें, आपका छोटा भाई जो है ना वो ज्यादा एक्सपर्ट। ये तो बता दे कौन सा वाला छोटा भाई? शुक्र है मैं इस ड्रामे में नहीं हूँ। मगर भाई तो हैं। मैं आपको बात बताऊँ, सभी आपसे छोटे हैं वैसे यहाँ पे। यहाँ पे आपको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सब मुझे लगे मुझसे ये छोटे सब हैं? छोटे हैं। और वो जो बाजे के पीछे बैठे हैं वो वो अपने सिर्फ स्कल्पचर रखा हुआ है। नहीं सर, मेरे ख्याल में ये पूरी बिल्डिंग इनके बाद बनी है। मुजाहिद साहब ले, आपको तो बीच में उन्होंने कर दिया। यार बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। मुजाहिद भाई ने बताया था कि ये चैनल यहाँ बनाओ। बात उनके ऑडिशन की हो रही थी। आप उनसे ओपिनियन भी लेना सर, आपको कैसा लगा उनका डायरेक्ट? वैसे आपको लगता है, आप तो देखते हैं इतने नए एक्टर्स को, कि है उनके अंदर पोटेंशियल? हाँ जी। मेरे ख्याल में अभी थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज। थोड़ा सा करेंगी उसको। एक्सरसाइज वगैरह कोई करती हैं आप? वॉक वगैरह करती हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती। वॉक वगैरह करती सर है? जैसे सब सीखना चाहते हैं एक्टिंग सीख, थोड़ा सा ऐसा कुछ बता दें कि एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए, सब दुनिया को। फर्क क्या पड़ता है बता और कौन से जिम जाना चाहिए? ये मैं आपको बताऊं या इनको बताऊं? मुझे सर उनको जरूरत नहीं है, आपको फायदा नहीं है। वैसे मुझे बात है, ऐसे सर टू यंगस्टर्स स्टिल कम एंड आस्क यू कि हमें कोई एक्सरसाइज बताएं, कोई वोकल एक्सरसाइज हो, कोई एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज हो। मैं कोशिश तो करता हूं उनको बताने की खुद से। अच्छा खुद ही बता देते हैं आप? कभी कुछ एक्टर्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको मैंने कुछ वोकल एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिसके बाद उनकी आवाज़ बहुत बेहतर। मेरी भी आवाज़ पहले ऐसे नहीं थी। अच्छा। ये हमारी जर्मन इंस्ट्रक्टर थी गोएथे में, तो वो इत्तेफाकन उनके पास मैं पहुंचा और वो वोकल एक्सरसाइजेस करवा रही थी। वो पूरा एक हफ्ते की वो थी वर्कशॉप थी। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया, और वाकई वो एक हफ्ते बाद तो खैर नहीं, हम उसको फिर कंटिन्यू करते गए, मगर 2-3 महीने के बाद आवाज़ में चेंज आना शुरू हो गया। पहले मेरी बहुत नेजल वॉइस थी, बहुत नॉर्मल जिस तरह आप, तो फिर उन्होंने वो चीज़ें बतानी शुरू की कि ये 6 तरीके की आवाज़ें हैं, आपको वो 6 तरीके की आवाज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। वाह वाह। तो उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना दुनिया बदल जाना, वो दुनिया ही बदल गई बिल्कुल। बिकॉज आप जब बोल रहे होते हैं तो आप, पेट से भूखा बोलता है, सीने से मोहब्बत की जाती है, गले से न्यूज़ पढ़ी जाती है, मुंह से झूठ बोला जाता है, नाक से आप लाड करते हैं, और यहाँ से आप चीख मारते हैं, किसी को बुलाते हैं जोर से। तो ये 6 जगह हैं जिन पे अगर आपको उबूर आ जाए तो फिर वाकई आपकी दुनिया बहुत बदल अच्छा। जाएगी। सर कुछ समझ आई आपको? हाँ जी, मुझे समझ। कौन सी वाली आवाज इस्तेमाल करना चाहेंगे? झूठ वाली? झूठा बोला ना, झूठ वाली? अच्छा ये झूठा ही वाली बोलेगा आपको यहाँ, इस बात पे झूठा ही बोला है सिर्फ। सबसे इंटरेस्टिंग झूठ वाली लगी आपको इसमें से? सबसे इंटरेस्टिंग। ये भी सही है। रिसर्च के जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी एक्टिंग कौन से करते हैं और आपके फेवरेट अभी कौन से? ओए होए होए, ये तो बड़ा चुपता हुआ मेरे सवाल। बहुत से फेवरेट्स हैं मेरे। नाम मैं तो क्या क्या नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, जो उनके हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और किसी एक का नाम लेना और मैं अगर बाकी 5 के नाम भूल जाऊं तो वो बड़ी ज्यादती होगी। सही बात। जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं सब, और ड्रामाज हिट हो रहे हैं, यस सर, तो उसमें ये कहना कि नहीं यार ये अच्छा नहीं कर रहा और ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वो वक्त नहीं मिलता सीन करने में कि अच्छा हाँ आप परफॉर्म कर सकते थे और आपको नहीं मिला, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे ड्रामे में वो स्टैंड आउट कर जाता है, तो वो उसको आप उस तरह गेज कर नहीं सकते हैं। टैलेंट सब में है, जो टैलेंट है तो वो वहाँ सामने आए हैं, अदरवाइज वो कैमरे को फेस करना और जुमला बोलना वो कोई आसान बात नहीं है। अच्छा सर जी, हर चीज बेहतरी की तरफ जाती है, और मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? हमारी एक्टिंग का आपने जो हमारा पहला दौर था, मयार बेहतर हुआ है कि वहीं रुका है या घाटे की तरफ गया है? बात पता क्या है, उस वक्त भी बहुत अच्छे अदाकार थे और उस वक्त भी बुरे अदाकार थे। ऐसी बात नहीं है कि 60s-70s में कोई बुरे अदाकार नहीं थे, बहुत बहुत हल्के अदाकार थे। मगर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अदाकारी नहीं होती, पर्सनैलिटी भी एक बहुत मैटर करती है, आपका ऑरा बहुत मैटर करता है, आपका इंटरेक्शन कैसा है, आप स्क्रीन के ऊपर कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत लोग स्क्रीन पे आके बिल्कुल अजीब से लगते हैं, और कई बार बहुत सादा सा आदमी होता है और वो स्क्रीन पे लगता है कि यार यही था इस वक्त इस जगह के लिए। जिस तरह अभी वो मिसाल दी, इन्होंने ही कहा कि वो मेरा फेवरेट, वो काला सा एक आदमी है परिजात में, मगर आप उसका काम देखें वो कितना बहुत अच्छा। स्टैंड आउट कर गया वो कैरेक्टर।
तो वो कैरेक्टर लिखा भी तो वैसा ही था ना कि वो फिर उसको जो परफॉर्म करने वाले ने परफॉर्म किया। कोई उसमें अगर सादा सा एक्टर होता, कुछ होता, तो शायद वो चीज़ ना बनती। ना होती सर। सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं बीच सर में। जैसे हम पंजाबी फिल्म करने जाते हैं तो वहाँ पहले 2 दिन वर्कशॉप होती है, उसके बाद फिर शूट शुरू होता है। ये बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप्स की, इसलिए होता है कि एक तो दोनों सारे एक्टर्स जो आपस में इंटरेक्शन हो उनका, जो सेट पे जाके वो रिहर्सलें करेंगे और वो सब कुछ करेंगे, वो टाइम बचाना होता है। फिर सबके अपने अपने वोकल्स खुलते हैं, जो कैरेक्टर बन रहा है वो फिर डायरेक्टर देखता है इसको और बेहतर करने का मौका मिलता है, क्योंकि सेट पर तो आप जाके सिर्फ परफॉर्म करके कट करके निकल जाते हैं, मगर अगर आप पहले मेहनत करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आप पहले उसकी वर्कशॉप्स करते हैं, जाके बैठ के रीडिंग्स करते हैं। जिस तरह पहले पीटीवी में हुआ करता था कि पहले आप लोग रीडिंग्स करते थे सारे एक्टर्स बैठ के, आपको इतने इतने बड़े जो सुपर मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं वो इसी तरह बने हैं कि वो लोग बैठ के पहले कैरेक्टर्स बनाते थे, बैठ के वर्कशॉप्स होती थी, उस पर बातें होती थी, किरदार जो लिखा हुआ है उसको और बेहतर करने की कोशिश। मैं शहर को देख के पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी खूबसूरती को देख के एक शहर तारी हो गया है, तो जिस तरह आप मुझे प्यारी लगती हैं या सबको प्यारी हाय परेशान हो रहे थे देखिए जिस तरह हाय कर रहे सारे आपको देख, तो कोई ऐसा शख्स है इधर कोई कि जिसे जो आपको बहुत प्यारा लगता हो और आप भी हाय हाय करती हो? मुझे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं इस वक्त, मुझे? बहुत ज़्यादा। मैं आपको प्यारा लग रहा हूँ? वाह ऐसे हाय बांधी है जी। चलिए ये तो गया मजाक। तो कोई आइडियल होता ना जिंदगी में, कोई आइडियल ऐसा है आपका, कोई कैसा हो? अभी तक तो कोई ऐसा आइडियल नहीं है। अब बता दें ना, आप आई हैं तो बता दें। मुझे लगता है कि लड़कियां ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेती हैं, और सब इंसान है यहाँ पे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो जो भी हो मैं चाहूँगी कि बस दिल का अच्छा हो। सब आपने बताना है, सिर्फ एक सवाल वो पूछेगा कि कमाता कितना हो, वो ठीक है ना? अच्छा दिल का अच्छा हो, दिल का अच्छा हो, एजुकेटेड हो, या ऑफ कोर्स, और पर्सनालिटी अच्छी हो। कमाता कितना हो? कि अगर पर्सनालिटी अच्छी होगी तो सारी बातें, कोई वेल एजुकेटेड होगा, कोई अच्छा प्रोफेशन में होगा, कुछ अच्छा ही कमाता होगा ऑब्वियसली। और यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं माशाल्लाह, माफी चाहता हूँ, तो इनमें से पर्सनालिटी आपको किसकी अच्छी लगती है? ये तो आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने तो अपना पता है, मैं तो निकल गया। है कि अपने साथ हम सबको भी ले डूबे। तो ये जैसे एहसन भाईजान है, ओन है, वासे चौधरी साहब हैं, ठाकुर साहब है, करमदास साहब है, और आपके ख्वाबों का शहजादा, वो आपने भी बताया नहीं कौन है? कोई भी नहीं, मैंने आपको बताया है कि ये क्वालिटीज़ हों तो पे कंसिडर किया जा सकता है। बाकी पर्सनालिटी वाइज हमारे सीनियर बैठे हैं हमारे साथ, सर की पर्सनालिटी आप देख ही रहे हैं, ऑरा सा बन गया और हम बस उसके इर्द गिर्द हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके ऑरा को। नहीं तो सर, बड़ी ऑनरेटिव एब्सोल्युटली राइट सर की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, इनकी शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है परफेक्ट। आपको भी रोल चाहिए? नहीं मुझे वैसे लड़की में जान है, सॉल्ट एंड पेपर लुक वाली जो है एहसन साहब, वो इज वर्किंग फॉर यू राइट नाउ। मुझे तो आप फरिश्ते लग रहे हैं, मैंने 4-5 ड्रामे चाहिए। मगर ये देखिए उन्होंने एग्जांपल आपको 2 खवातीन ने दे दी कि देखिए उसके से भी कुछ ड्रेसिंग हो, कुछ लुक वो, मगर शहजादे सिर्फ ख्वाबों में होते हैं, ये याद रखें। हाँ, इसका मतलब ये भी है शहर के इनके कहने का कि ये तो ख्वाब हो गया, अब आप हकीकत की तरफ देखते हुए बताइए। अल्लाह ताला ने इतने लोग बनाए हैं तो कोई ना कोई मेरे लिए भी होगा। तो कोई नजर से गुजरा नहीं कोई कभी? नहीं अभी गुजरा तो नहीं है, आप सामने बैठे हैं वैसे। हाय हाय हाय, ये इंतजार करिए जब आप गुजर जाएंगे ना। मगर आई थिंक उन्होंने आपको एक बता दिया कि कम से कम ड्रेसिंग जो है वो एहसन साहब जैसी हो, और आपके कुछ हेयर स्टाइल भी, कोई रिचर्ड गेयर वाइब चल रही हो एक आपकी, और जूते आपने वापसी उतरवा लेने उनके। मैं तो खुश हूँ कि एहसन भाई ने वादा कर लिया, चाहे 15 साल बाद किया है काम तो मैं करूँगा ना, और आज मैंने लिखवाना भी है। और ये 15 साल यूं गुजरेंगे यूं। सर इंशाल्लाह मेरी दुआएं मैंने इतनी करनी कि 2 साल बाद आपने इधर काम करना। सर एक्टिंग और डायरेक्शन में से आपको ज्यादा क्या पसंद है? डायरेक्शन में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। एक्टिंग अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि जब आप कैमरे के पीछे आ जाते हैं ना, तो आप असल में सब जितने भी किरदार होते हैं आप उनको उन्हीं को एक्ट कर रहे होते हैं वो, और वो पीछे कोई और देख नहीं रहा होता, आप अपनी मर्जी से सब कुछ करवा रहे होते हैं। मगर वहाँ पर जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप एक ही किरदार कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो एज एन एक्टर वो आसान होता है, ज़ाहिर है 15 कैरेक्टर्स तो आप एक वक्त में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल।
मगर मुझे लगता है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टिंग में सिर्फ तब करता हूँ जब खून पुकारता है मुझे अंदर से कि यार थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते हैं। सर कभी वरना मैं ऐसा comfortable हुआ है पीछे। कि आप करके दिखाएं किसी को कि ऐसे करो? बहुत बार करना पड़ता है। क्या बात। कई लोग वो जगह नहीं पकड़ रहे होते, वो एक खास जो होती है कि जहाँ यही चाहिए। हालांकि मैं हक में नहीं होता इस चीज़ के कि इस तरह किया जाए, मगर फिर वो एक तरीके कार है कि जब आप सीआर कर रहा होता हूँ मैं या एक्टर्स को मूव्स बता रहा होता हूँ, तो उसमें मैं कुछ हरकतें ऐसी कर देता हूँ, अक्लमंद के लिए वो इशारा काफ़ी होता है। वाह 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 वाह, क्या क्या बात। Ready, 1, 2, 3, 4. 26 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? अच्छा ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। अच्छा पकड़ने ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ अच्छा ਕਿ ਮੇਰਾ 256 GB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ हाँ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। क्या ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਫਾਰ ਯੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ओके ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, हाँ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਓਹ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਓਹ। ਔਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ, हाँ ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਏਗਾ? ओहो ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। मेयर साहब ने कर दिया ना फोन बंद ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अच्छा ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। I know ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ। यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਸ਼ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। इंतजार ऐसा नहीं है ਆਪਣਾ ਐਸਨ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। Yes. ਯਾਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਨੂ। ओके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। अच्छा ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? कुछ भी नहीं ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ? ਸੁਣੋ ਗੰਦਾ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਰ। ਕੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆਗਾ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, अगो माशाल्लाह बच्चे भी यस एन उसी असूल पर चलते हुए कामयाबी की तरफ गामजन। दियो 10 रुपए। क्यों? वो राइटर दे सामने ऐसी लाइन बोली मैं, तुम फील नहीं होया? जिड्डी अच्छी तेरी लाइन है 10 रुपए नहीं तेरे 5 रुपए बनदे। ओ शी इज अ बिग मॉडल। यस मैं बिलबोर्ड वेखे ने। अच्छा। 2 बार इन्हां दे बिलबोर्ड वेंदे, मैं साइकिल ते जा रहा सा, खंबे च वज्जा। अच्छा हां जी। लेकिन यार तेरे भी ਅਸੀਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा किहड़े? ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਕਰਾਂ ਕੀ सर कहना ही हैव वन सेल्फी विद यू। सर प्लीज गो अहेड। पता की है जी, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ मैं ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਆ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। सर हम आपके फैन मैम कहना ही है वन सेल्फी प्लीज, बिकॉज नाउ आई एम ऑन अ सोशल मीडिया। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਪ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम शहजाद वट्टू है और मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में हमेशा नेगेटिव रोल ही क्यों दिखाए जाते हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से ये नज़र नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप
पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना तो आपको वो भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। असल में गलती हमारी एज ए नेशन, हम गलती को पहले पकड़ लेते हैं कि यार ये देखो गलती या ये नेगेटिव, उसमें अच्छे भी लोग होते हैं, उसमें अच्छे किरदार भी होते हैं, मगर चूंकि नेगेटिव एक होता है या दो होते हैं तो वो स्टैंड आउट कर जाता है। होता ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर 15 किरदार हैं तो उसमें नेगेटिव 1 या 2 होते हैं, मगर वो आपको वही 2 नज़र आ रहे होते हैं, तो आप उन 15 को देखना शुरू करें जो बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजान खालिक है। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, मैम पाकिस्तान में फ्यूचर में मॉडलिंग का स्कोप क्या होगा? इन अंदाजे उन्होंने जाकर नींद पूरी करनी है। भाई अब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है पहले के टाइम से। अब बहुत ज़्यादा कहते हैं डाइवर्स मॉडल्स ले रहे हैं। पहले होता था कि एक हाइट चाहिए होती थी, एक फिज़िक चाहिए होती थी, मगर अब नहीं। अब हम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल फॉलो कर रहे हैं। हम हर तरह की मॉडल्स ले रहे हैं इंडस्ट्री में। अगर आपको लगता है कि आप पैशनेट हो इसके बारे में तो आप अप्लाई करो, आपको ज़रूर अच्छी ऑफ़र्स आएंगी और आपकी सोच से ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स आएंगी। सब अच्छे ब्रांड्स, अच्छे सारे कैंपेन्स ऑफ़र्स हो रहे हैं अब उस तरह के मॉडल्स को जो इनका स्कोप पहले नहीं था मॉडलिंग में। और अब एक पाकिस्तान म्यूज़ियम अनाउंस हुआ है, जिस तरह इंडिया में एक इवेंट होता है जिधर सब मॉडल्स और सब सेलिब्रिटीज़ और डिज़ाइनर्स अपने आप को शोकेस करते हैं। एक वैसा ही पाकिस्तान में भी अब अनाउंस हो गया है जहाँ पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, डिफरेंट डिज़ाइनर्स अपना काम शोकेस करेंगे और अपने आप को प्रमोट करेंगे इंटरनेशनली भी। तो हमारी जो पाकिस्तान मॉडलिंग इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरफ जा रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा स्कोप जो हो रहा है वो वाइडन हो रहा है। तो आप ज़रूर, अगर आपको है इंटरेस्ट, आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मेरा सवाल सर एसन से है कि पाकिस्तान में जितने भी सुपर हिट ड्रामाज आ रहे हैं उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती, तो आपके मुताबिक उनकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? उसी 15 किस्तां देख के बंद कर दिया करो तुसी। अच्छा, मेरे ख्याल में वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर ही है कि कभी किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को नहीं लगती है। वो किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि राइटर तो अपनी मर्जी से एक एंड लिखता है। अगर वो देखने वाले को पसंद नहीं आया, क्योंकि ड्रामा तो रिकॉर्ड हो जाता है, कहानी पहले लिखी जाती है, वो सब कुछ पहले हो जाता है। पुराना दौर था जब पीटीवी पे काम करते थे तो किस्त लिखी जा रही होती थी, साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती थी, लोगों का जो इनपुट है वो आ रहा होता था, व्यूअर्स का इनपुट आ रहा होता था कि क्या करें, तो उस तरीके से कहानी वो बदलते भी रहते थे। मगर अब तो ड्रामा 6 महीने पहले, 4 महीने पहले तैयार हो जाता है। ये एक एंडिंग है, वो एंडिंग बन चुकी है, उसको बदल तो नहीं सकते हैं। और फिर हर कहानी जो है वो अपने इर्तिकाई अमल से गुजर के और एक एंड तक तो पहुंचनी ही है। और राइटर एक ही तरीके से लिखेगा ना, वो या उसकी बहुत अच्छी एंडिंग लिखेगा या वो एंडिंग लिखेगा जो आपको पसंद नहीं आई। तो मेरे ख्याल में कई लोगों को वो पसंद भी आती है। शायद ये आपका अपना नज़रिया हो या चंद लोगों का नज़रिया हो। तो तुसी टीवी भी चेंज करके देखो। जी, तो 2020 का आगाज़ करते हैं। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीज़े शाह, मावरा हुसैन और हरीम फारूक। तो सेल्फी किसके साथ है? हरीम फारूक। स्माइल किनको दे रही हैं? मावरा। और फ्लोर किसका आ गया? अलीज़े शाह। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। अली जफर को छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद। शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे। मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज़ आपके फ़ोन में फीड कर दी जाएगी, एवरी डे यू विल वेक अप टू दैट साउंड और दैट वॉइस। किसकी आवाज़ सुनना चाहेंगी रोज़ सुबह उठने के लिए आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फ़तेह अली खान और सजाद अली। सजाद अली। सजाद अली साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर, वहाज अली आपको उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी है, ठीक है, अपना बंदोबस्त कर लेना। जी सर। सर
सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। 3 डायरेक्टर्स के नाम लूंगा मैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान शाहिद, नदीम बेग और एहतशामुद्दीन। तो बताइए किसके साथ सेल्फी लेंगे? नदीम के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? एहतशाम को। और फ्लोर किसका आ गया हुआ है? जो उतर जाएगा वहां पर। शान साहब, ठीक है, शान साहब का। ये बताइए, आप भी चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट, ताबिश हाशमी और यासिर हुसैन। अहमद भट्ट। अहमद भट्ट को चांद पे छोड़ दिया आपने। वो वहां भी काम ढूंढ लेगा। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं। एक का ड्रामा आप बार बार देखेंगे, एक का ड्रामा आप एक बार देखेंगे और एक का ड्रामा आ रहा हो तो आप फिलहाल जरा कमरे से अपने चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, फरहान सईद और अहद रजा मीर। तो किसका ड्रामा आ रहा हो तो आप बार बार देखेंगे? फरहान सईद का। किसका ड्रामा आ रहा हो तो एक बार देख लेंगे? एक बार देखूंगा बिलाल अब्बास। ठीक है, और अहद पे आप अभी फिलहाल तीसरी ऑप्शन आपने वो रखी है। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? एंड वही है? जरूरी नहीं है एंडिंग वही है। एंडिंग वो हुई ना हुई, मगर 2-3 दिन तो गुजरने पड़ेंगे ना पहले, वरना एंड में मैं नहीं है। तुसी सीन चेंज कर देना। मगर वो तो बन चुकी है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर होंगी टाइटैनिक पे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एजाज असलम और शहजाद नवाज। हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एजाज असलम, शहजाद नवाज और शहजाद नवाज। शहजाद नवाज को, शहजाद नवाज को दे दी है लाइफ जैकेट इन्होंने। एहसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ज़हर, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।